नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अब ऐसा लगता है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उन्हें मीडिया ट्रायल करने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने एक कड़ी फटकार लगाई है मीडिया चैनल्स को और ये कहा है कि इस तरीके के अगर आप मीडिया ट्रायल्स करेंगे तो वो सही नहीं होगा। लेकिन बार बार न्यूज चैनल्स क्या कहते हैं कि हमारे पास एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है और जिसके तहत हम जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस नहीं करते। ये उनका ऑफिशियल स्टैंड होता है। लेकिन इसके बावजूद हर मौके पर, हर इंसिडेंट में ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इस तरीके का मीडिया ट्रायल होता है और जिसमें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है, निजता का सम्मान, ये सारी चीजों की जो धज्जियां मीडिया उड़ाता है उसकी जो लिस्ट है वो शायद अनएंडिंग है। अब इसी लिस्ट में दिशा रवि का केस भी शामिल हो गया है। अब आपको बता दें कि टूल किट जो केस है उस मामले में दिशा रवि को पिछले रविवार को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली और उस याचिका जो दायर याचिका थी उसमें उन्होंने लिखा कि कथित रूप से दिल्ली पुलिस ने उनकी जो प्राइवेट व्हाट्सएप चैट्स हैं उनको लीक किया मीडिया को और फिर मीडिया चैनल्स ने उसको प्रसारित किया, जो कि केबल टीवी नेटवर्क जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन है और उनकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसका हनन है, उनकी जो राइट टू रेपुटेशन है, इन सारी चीजों का हनन है, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और आपको ये बता दें कि ये नोटिस इशू हुआ है टाइम्स नाउ न्यूज चैनल को, इंडिया टुडे को, न्यूज 18 को और साथ में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को यानी कि NBSA को, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे टीवी चैनल्स की, जिसका ये काम है कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो इस तरीके के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनका उल्लंघन ना करें। अब इस पूरे मामले की सुनवाई कल होगी। लेकिन आपको बताते हैं कि जो दिशा रवि की याचिका है उस याचिका में दिशा रवि ने एग्जैक्टली क्या कहा है। दिशा रवि ने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस जो जांच की सामग्री है उसको गैर कानूनी तरीके से लीक कर रही है, कि जिस तरीके से उनकी व्हाट्सएप चैट्स जो उनके और ग्रेटा थनबर्ग के बीच में हुई थी, और यही टीवी चैनल्स नहीं बल्कि इसके अलावा मैं और भी कई टीवी चैनल्स के नाम आपको बता सकती हूं जिन्होंने कथित रूप से इस व्हाट्सएप चैट्स को बाकायदा प्रसारित किया है, ग्राफिक्स बनाकर, कॉलम्स ग्राफिक्स बनाकर कि देखिए ये ग्रेटा थनबर्ग ने बोला है और ये दिशा रवि ने बोला है। तो इस तरीके से उन व्हाट्सएप चैट्स को लीक किया गया है और जितने भी प्रो गवर्नमेंट न्यूज चैनल्स हैं उनके जो एंकर्स थे उन्होंने कहा है कि आज हमारे पास सबूत है और सबूत के आधार पर हम आपको ये खुलासा कर रहे हैं। इस तरीके के जो एंकर लीड्स हैं वो पढ़े गए हैं और उस तरीके के प्रोग्राम का टेलीकास्ट हुआ है, जिसको लेकर दिशा ने अब आपत्ति जताई है और कहा है कि ये जो टेलीकास्ट है ये केबल टीवी नेटवर्क न्यूज के जो नियम है उनका उल्लंघन है और साथ में उनकी जो निजता है और सम्मान का अधिकार है उसका उल्लंघन है। और उन्होंने कहा है कि जो निर्दोषता की जो धारणा होती है वो इससे खत्म होती है और जिससे कि निष्पक्ष जांच उनके केस में नहीं हो पाएगी। और इसलिए उनकी याचिका में ये साफ लिखा गया है कि जो दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अब आपको बता दें कि जो तुषार मेहता है सोलिसिटर जनरल, जो कि दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे थे और साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से भी थे, तो उन्होंने कहा है कि जो दिशा रवि की जो ये याचिका है वो मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए है और लेकिन साथ में उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस ऐसा कोई लीक नहीं करेगी और इसको लेकर वो एक हलफनामा भी दायर करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है दिशा रवि का केस अगर आप देखें तो दिशा रवि के केस में क्या आरोप लग रहे हैं। दिशा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया
और दिशा पर यह आरोप है कि उन्होंने टूल किट को तैयार करने में और उसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ये कह रहा है कि ये जो टूल किट है, इससे ऐसा लगता है कि वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो ये जो पूरा मामला है, अब इससे जो टूल किट से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर अब प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। लेकिन आज जो सवाल उठता है वो एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को केंद्रीय जांच एजेंसीज या दिल्ली पुलिस लीक करता है मीडिया को, तो ये पहला मामला नहीं है कि किस तरीके का मीडिया ट्रायल आप किसी का करें। हाल में हमने देखा था रिया चक्रवर्ती का इस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ था। लेकिन मैं आपको कुछ और केसेस आपके सामने रखना चाहती हूं जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये एक पैटर्न बन गया है। तो ये जो याचिका फाइल हुई है दिशा रवि के वकीलों ने जो फाइल किया है, वो सुप्रीम कोर्ट के सहारा जो केस में जो जजमेंट है के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है कोर्ट में और उनको ये लगता है कि मुकदमा मीडिया चैनल्स पे भी चल रहा है, तो एक टेम्पररी स्टे ऑर्डर ले आ सकते हैं, कोर्ट्स टेम्पररी रिस्ट्रेंट दे सकते हैं ऐसे कवरेज पर। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि ये जो दिल्ली पुलिस किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स लीक करना और मीडिया ट्रायल करना वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ये दोनों जजमेंट दिशा रवि के समर्थन में प्रेसिडेंट है। तो मैं ये मानता हूं कि कल जब सुनवाई होगी ये दोनों प्रेसिडेंट साइट होंगे। मेरी ये राय है कि मीडिया चैनल्स को समझ में आ रही है, पर क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है वहाँ कोई उसमें खास स्ट्रेंथ नहीं है, तो लोग कह रहे हैं कि अब स्टोरी चला दें, टीआरपी पा लें आज के लिए, फिर कल जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप एनबीएसए ये ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी में भी अगर आप कंप्लेंट कर ले तो सिर्फ मैक्सिमम 1 लाख का फाइन हो सकता है। 1 लाख का फाइन और बहुत सारी टीआरपी के बीच तो बहुत सारी टीआरपी जीत जाती है ना। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे पिछले साल, उसमें आपको याद होगा कि जो जामिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे आसिफ इकबाल तन्हा, उनकी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी लीक हुई थी। उसको लेकर कोर्ट ने एक कड़ा संज्ञान लिया था कि इस तरीके का मीडिया ट्रायल इज नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद 2 अक्टूबर को एक ऑडियो क्लिप रिलीज की थी एक प्रो गवर्नमेंट वेबसाइट ने, और वो जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी वो इंडिया टुडे की जो रिपोर्टर है तनुश्री पांडे, वो और जो हाथरस गैंग रेप की जो शिकार महिला थी उसके भाई के बीच में थी। यानी कि संदीप और तनुश्री पांडे के बीच की जो वो ऑडियो क्लिप थी उसको एक ओपेन इंडिया नाम की वेबसाइट ने रिलीज किया था। और जब बीजेपी के आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया, उनसे ये पूछा गया कि ये जो पूरी ऑडियो क्लिप है ये सोशल मीडिया में कैसे आई, तो उनका एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा गोलमोल जवाब था कि इस समय हाई टेक ईरा के एज में इस तरीके की जो ऑडियो लीक्स हैं वो होती हैं, सर्कुलेट भी होती हैं और रिकॉर्ड भी होती हैं। यानी कि कोई ठोस जवाब उन्होंने नहीं दिया। उधर जो सुशांत सिंह राजपूत के केस का मामला था, उस समय आपने देखा था किस तरीके से नविका कुमार जो टाइम्स नाउ की बहुत बड़ी एक जानी मानी एंकर हैं, तो उन्होंने दीपिका पादुकोणे के व्हाट्सएप चैट्स को एक्सपोज किया, और जिसमें बाद में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो पूरी प्रक्रिया थी वो उसमें काफी तेज हो गई। यानी कि मैं इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको बताना चाहती हूं कि ये जो मीडिया लीक का जो एक नया तंत्र शुरू हो गया है, ये लीक नहीं है, इसे महज लीक की तरह ना देखा जाए, बल्कि ये एक डेलिबरेट सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके की लीक्स हो रही हैं। और ये लीक्स किसके बीच में है? मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट का समर्थन करती हैं, सरकार का समर्थन करती हैं, और जांच एजेंसीज हैं। उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आता है, दिल्ली पुलिस आती है, ईडी आती है, आईटी आती है, सीबीआई आती है। ये तमाम एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है जो कि इस तरीके की सिलेक्टिव लीक्स करती हैं। और इससे क्या होता है?
इससे ये होता है कि आप बगैर किसी का दोष साबित किए जब मीडिया ट्रायल आप करते हैं तो उस व्यक्ति को आप दोषी साबित कर देते हैं, कम से कम पब्लिक की नजर में। क्योंकि इस तरीके के जो मीडिया चैनल्स हैं या मीडिया वेबसाइट्स हैं, अगर वो इस क्लासिफाइड एविडेंस के आधार पर अगर कोई पैनल डिस्कशन करते हैं या इंटरव्यू करते हैं या अगर किसी तरीके की स्टोरी दिखाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो पब्लिक की नजर में, आम जनता की नजर में वो व्यक्ति दोषी हो जाता है, भले ही वो जेन्युइनली दोषी हो या ना हो। लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आपको कपिल मिश्रा का एग्जाम्पल बताना चाहती हूं कि दिल्ली दंगे में 17,000 पेजेस की जो चार्जशीट फाइल की गई थी, उसमें कपिल मिश्रा को दोषी नहीं बताया गया था। उसमें कपिल मिश्रा के लिए विसल ब्लोअर की परिभाषा उनके लिए दी गई थी। विसल ब्लोअर वो आदमी जो कि एक्सपोज करता है सरकार को। तो यानी कि अब जो विसल ब्लोअर का टर्म है वो कपिल मिश्रा जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग नहीं जो कि सरकार के जो भ्रष्टाचार है या उनकी जो मिसडूइंग्स हैं उसको एक्सपोज करने के लिए। तो कपिल मिश्रा को विसल ब्लोअर के तौर पर देखा जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखें तो एक बड़ा ऐसा मीडिया तंत्र इस समय खड़ा है जिसने कि लोकतंत्र के जो बाकी स्तंभ हैं उनको भी पिछाड़ दिया है। जुडिशरी हल्की पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जुडिशरी बिल्कुल काम नहीं कर रही है, लेकिन जुडिशरी थोड़ा धीमी पड़ गई है, शिथिल पड़ गई है। उसके कारणों में मैं आपको नहीं जाऊंगी, बहुत सारे इंटरव्यूज भी मैंने किए हैं जिसमें आपको ये बताया है कि जुडिशरी क्यों शिथिल पड़ रही है। दूसरा, जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोलैप्स कर चुका है। तो ऐसे में कौन सा तंत्र इस समय सबसे बड़ा तरीके से खड़ा है? वो है मीडिया का तंत्र। और ये मीडिया तंत्र है न्यूज चैनल्स का, सोशल मीडिया का, जो कि ये केंद्रीय जांच एजेंसीज के साथ साठगांठ करते हैं और फिर इस क्लासिफाइड एविडेंस के आधार पर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स करते हैं, प्राइम टाइम इंटरव्यूज करते हैं, जिससे कि ये होता है कि आप फेक न्यूज को पेडल करते हैं, प्रोपेगेंडा पेडल करते हैं और जो व्यक्ति दोषी नहीं भी है उसको आप दोषी करार देते हैं। रिया चक्रवर्ती एक जीता जागता एग्जाम्पल है और बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है। तो इसलिए अगर आज दिशा रवि कोर्ट का रुख कर रही हैं इस चीज को लेकर कि उनकी व्हाट्सएप चैट्स को लीक कर रही है दिल्ली पुलिस, तो फिर इसमें क्या गलत है? क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये उनकी निजता का सम्मान का उल्लंघन नहीं है? क्या उनकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? क्या आर्टिकल 21 का ये उल्लंघन नहीं है? इन तमाम चीजों का उल्लंघन इसमें है। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 2 केसेस में संज्ञान ऑलरेडी लिया हुआ है कि किसी की राइट टू प्राइवेसी से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट से अंडर आर्टिकल 21 आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया चैनल्स बिना किसी कंपंक्शन के, यानी कि बिना सॉरी फील किए, वो आराम से मीडिया ट्रायल करते हैं। और ये तमाम सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती जी, उस बेचारी की लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय हुई। शी वॉज मेड गिल्टी इवन बिफोर द जुडिशियल प्रोसेस could take place. So you can't just conduct your media trial and discredit any individual by making his or her private chat public. You can't try to influence the courts, you can't try to guide the investigation, you can't try to change the mindset of the people or influence judiciary. तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और वो हम देख भी चुके हैं। रिया चक्रवर्ती का क्या हुआ? कुछ भी नहीं निकला और उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी मीडिया ने। दिस इज कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, आई कॉल इट येलो जर्नलिज्म। तो ये येलो जर्नलिज्म शुड बी ऑलवेज डिस्करेज्ड। जब मीडिया में ये कहा जाता है, पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का एक कमेंट आया था दैट मीडिया में जो भी रिपोर्ट हो रहा है इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। और आज की डेट में जो कुछ हो रहा है इट इज इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, विच इज नॉट करेक्ट। इनको जो है पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। टीआरपी के लिए जस्ट टू ग्रैब द आई बॉल्स, they can't defame anybody. Right. You are stripping somebody in the public without any reason, which you are not supposed to do.
NBSA is just an ornamental body and no, who cares? अगर NBSA और काम कर रही होती तो रिपब्लिक के ऊपर इतना कुछ नहीं होता। तो सारे टीवी चैनल दे हैव गॉन गंग हो, लिखते सारे हैं कि हम लोग जो है NBSA गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, हम ये करते। कौन कर रहा है इनमें से? लेकिन आज आपके सामने एक और चीज रखना चाहती हूं कि हम एविडेंस किसे कहते हैं, किस चीज को आप सबूत कहते हैं। आज इस पर भी एक बड़ा सवाल है कि सबूत, अगर आप बाबरी मस्जिद का जो कॉन्स्पिरेसी, जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन की जो कॉन्स्पिरेसी का केस था, उसमें आपने सबको बरी कर दिया और ये कहा कि इसमें एविडेंस मिले ही नहीं, देयर वाज अ टोटल लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन उसी जगह अगर आप शारजील इमाम के राष्ट्रद्रोह के केस को देखते हैं तो उनका जो एविडेंस मिला है वो किस बेसिस पे मिला है? क्योंकि उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी थी जो कि कम्युनल वायलेंस पर आधारित थी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सबूत को मिटाना, सबूत को फैब्रिकेट करना, उसमें मनगढ़ंत कहानियां बनाना, ये भारत के लीगल सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब जो मैं बात आपसे कहने वाली हूं कि भारत के लीगल सिस्टम का एक नया हिस्सा या नया खंभा जो खड़ा हुआ है वो है मीडिया का ये तंत्र, जहां पर मीडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल रही है उस क्लासिफाइड एविडेंस की, चाहे वो व्हाट्सएप चैट्स हो, चाहे वो ऑडियो क्लिप्स हो, या वो कुछ पिक्चर्स हो। ये तमाम जो क्लासिफाइड एविडेंस हैं, जो कि बिल्कुल आपकी जो प्राइवेट सबूत है उसका लीक करती हैं ये केंद्रीय जांच एजेंसीज। यानी कि मीडिया इसमें केंद्रीय जांच एजेंसीज के बल पर मीडिया बनता है जज, मीडिया बनता है ज्यूरी। और इसको लेकर जब सुशांत राजपूत का ये केस का मामला चल रहा था तो उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस दीपांकर गुप्ता और जस्टिस गिरीश कुलकर्णी की, उन्होंने बहुत कड़ा संज्ञान लिया था। हालांकि उन्होंने टीवी चैनल्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन जो उन्होंने टिप्पणियां की थी वो आपको दिखाएंगी कि मीडिया की आंखें नहीं खुलेंगी जहां तक मीडिया ट्रायल का सवाल है। क्या कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मीडिया ट्रायल्स हैं वो हमेशा न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बनते हैं। वो पहला पॉइंट था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो रिपोर्टिंग होती है मीडिया केसेस की, जो क्रिमिनल केसेस की, उसमें आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। क्या मीडिया चैनल्स कर रहे हैं? दिशा रवि के केस में नहीं हो रहा है, रिया चक्रवर्ती के केस में नहीं हुआ, हाथरस गैंगरेप केस में तनुश्री पांडे के साथ नहीं हुआ जिनकी क्लिप रिलीज की गई। तो ये तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद INB मिनिस्ट्री को, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ भी ये बोला गया था कि जो उनकी जो स्टैट्यूटरी जो फंक्शन है उसका, वो उसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और आज जो दिशा रवि का केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने NBSA को भी कड़ी फटकार लगाई है और उनको भी एक नोटिस दिया है, तो आज सवाल ये उठता है कि जो ये एक अम्ब्रेला बॉडी NBSA की बनाई गई थी, ये आखिर क्या कर रही है? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के केस में कहा था कि INB मिनिस्ट्री को संज्ञान लेना चाहिए। और प्राइवेट टीवी चैनल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्राइवेट टीवी चैनल्स ने कहा कि हमें किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेल्फ रेगुलेशन काफी है। तो आज मेरा सवाल यह है कि क्या सेल्फ रेगुलेशन फेल हो गया है? क्या NBSA जो कि स्टैंडर्ड एक अम्ब्रेला बॉडी है, क्या आज वो फेल कर गई है? क्या उसके पास बिल्कुल पावर्स नहीं है कि वो एक ऐसा कड़ा कदम उठा सके उन टीवी चैनल्स या मीडिया वेबसाइट्स के खिलाफ ताकि वो दोबारा इस तरीके के मीडिया ट्रायल की गलती ना करें? तो शायद जवाब है कि NBSA इज अ टूथलेस बॉडी, उसके पास कोई पावर्स नहीं है। और अगर सेल्फ रेगुलेशन का मोड फेल हो गया है तो अब अगला कदम क्या होगा? अगले कदम को कौन उठाएगा? जो तीसरा मॉडल है उसको, उस पर कौन सोचेगा? और अगर नहीं सोचेगा तो इस तरीके का मीडिया ट्रायल चलता रहेगा। और जिस तरीके से दिशा रवि के राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तनुश्री पांडे का आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, रिया चक्रवर्ती एक जीता जागता एग्जाम्पल है, इस तरीके के मीडिया ट्रायल्स चलते रहेंगे। सिर्फ किस लिए? क्योंकि TRP की भूख ऐसी है कि TRP की होड़ में आप उन एथिकल स्टैंडर्ड्स को के साथ समझौता करते हैं। आज NBSA से ज्यादा क्या करता है? 1 लाख रुपए का फाइन आपको लगा देगा। लेकिन 1 लाख रुपए क्या अमाउंट होता है उन लाखों या करोड़ों रुपए की? जब TRP मिलती है, उससे आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, तो उस 1 लाख रुपए की सजा को कोई याद नहीं रखता। यानी कि आज एक ऐसे कड़े डेटरेंट की जरूरत है, एक ऐसे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म की जरूरत है जिसके बाद टीवी चैनल्स या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरीके के मीडिया ट्रायल की जरूरत ना कर सके।
लेकिन इसके लिए चाहिए एक पॉलिटिकल विल, जो कि टीवी चैनल्स को भी करनी पड़ेगी और साथ में सरकार को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसका अंदेशा मुझे दूर दूर तक अभी नहीं नजर आ रहा है और ना ही कोई उम्मीद लग रही है कि इसको लेकर टीवी चैनल्स या सरकार कोई ऐसा ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि दोनों ही ऐसा लगता है कि अपने कंफर्ट जोन्स में हैं। टीवी चैनल्स को टीआरपी मिल रही है, सरकार को का जो पॉलिटिकल मोटिव है वो इससे मीटअप हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल विल या एडमिनिस्ट्रेटिव विल इसमें बिल्कुल नहीं है और तब तक लोकतंत्र का हनन इसी तरह से होता रहेगा। और हम लाख कह दें कि इंडिया जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें गिर गया है, लेकिन इससे किसको फर्क पड़ता है? ये तो खबर टीवी चैनल्स दिखाएंगे नहीं, और दिखाएंगे तो सरकार उनका गला काटेगी। तो यानी कि लोकतंत्र खत्म, जुडिशरी का जो तंत्र है वो खत्म, यानी कि मीडिया तंत्र का जमाना है, और एक ऐसे मीडिया तंत्र का जो कि बहुत शर्मनाक है। इस पर आपको क्या कहना है, फीडबैक दीजिएगा। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।